जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखो हमने 11th 12th में ये सब पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये सब हमने पढ़ा था कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो एक्स वाई हम लिखते हैं, जहाँ पे पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वैल्यू वाई की, तो उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज हम उसको लिखते कैसे है, तो उसका सिंबल इसको ऐसे ही लिखते हैं 2 1, या फिर 2 3, या फिर 2 4 ऐसे लिखते हैं, या फिर 4 4 ऐसे लिखते हैं। उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर ये वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, ये वाले ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। वैसे ही हम सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये थोड़ा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये सब कार्टे ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब समझो इसका मुझे अपना मैथमेटिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन रिलेशन सेट, उसके अंदर अगर हम पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए टॉपिक ये है कि सपोज एक सेट है ए, जिसकी वैल्यू है ए बी और सी। सेट बी है जिसकी वैल्यू है 1 2 एंड 3। अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है और दूसरा सेट है। सेट ए है जिसमें वैल्यू है ए बी और सी। सेट बी है जिसमें वैल्यू है 1 2 और 3। अब इन दोनों का मैपिंग कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, A1 के साथ, ए बी के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, फिर B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, फिर C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3। फिर क्या होगा, B1 B2 B3, देन C1 C2, कार्टेशियन प्रोडक्ट C2, और ये C। तो इसकी इतनी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है, इतनी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये सब C है, C है, C। ओके, इतनी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो है अकेला, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब इसकी कुछ कंडीशन, कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले सपोज, नोट करके याद रखो, सपोज हमारे पास कोई कार्टेशियन एक सेट है और सेट बी है। अब इसकी कितनी पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है, कितनी पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है, तो इसकी कितनी पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। तो क्या हो जाएगा, सपोज ये सेट है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, और ये सेट है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, तो इसकी टोटल कार्डिनलिटी हो जाएगी 9। देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे दूसरा एक सेट है, जो सेट की कार्डिनलिटी 4 है, और दूसरा सेट तो इतनी 8, तो इसकी कार्डिनलिटी, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी पॉसिबल है, 8। तो ये इसकी फॉर्मूला है पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अब दूसरा ये है कि दोनों में से कोई एक, सपोज एक सेट है ए और वो नल सेट है, दूसरा सेट है 1 2 3 या 1 2, तो इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इन दोनों के बीच में कितनी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है, तो नल सेट। क्यों, अब इन दोनों की कार्डिनलिटी चेक करो, कार्डिनलिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी कार्डिनलिटी चेक करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी 0 और इसकी कार्डिनलिटी 0, इसकी कार्डिनलिटी 2, 2 इंटू 0 हो गया 0, तो ये हो गई इसकी कार्डिनलिटी 0। कार्डिनलिटी 0 इसको कहते हैं नल सेट।
तो अगर हमारे पास कोई एक पी सेट है और उस पी सेट के अंदर से सपोज में ये पी सेट है, सॉरी एक ए सेट है और उस सेट के अंदर वो नल सेट है, दूसरा सेट दिया है वो उसके अंदर एलिमेंट है, लेकिन जितने भी एलिमेंट दोनों में से कोई एक सेट अगर नल हुआ तो उसका आंसर, उसका जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नल सेट ही आएगा। ओके, फिर इसके बाद ये सब कुछ कंडीशन है। ओके, कंडीशन ये है कि अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं एक सपोज पावर सेट लिखता हूं, सपोज ए एक सेट है 1 2 एंड 3। अब समझो हमारे पास कोई दूसरा सेट नहीं दिया और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए खुद का खुद के साथ रिलेशन, तो हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हो गया रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर सपोज में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सपोज में एक रिलेशन, देखो हम रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं और रिलेशन ये है कि ए रिलेटेड टू बी वेर ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कम्स फ्रॉम ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सेट बी, यहाँ पे बी सेट कौन सा है, अपना खुद ए का ए जो है वही का वही। ओके, इस टाइप का फॉर्मेट है। okay? तो अब कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, तो कंडीशन चेक करते हैं कि इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से कौन से एलिमेंट आएंगे वो हमें चेक करना है। तो देखो रिलेशन नंबर वन, रिलेशन नंबर क्या है 1 1, तो हमारी कंडीशन क्या होगी ए इक्वल टू बी वाली कंडीशन, तो 1 1। ओके, फिर दूसरा क्या है 1 2, 1 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ए इक्वल टू 2 नहीं हो सकता इसलिए नहीं आएगा, फिर ए इक्वल टू 3 नहीं हो सकता इसलिए नहीं आएगा, 2 1 भी नहीं आएगा, अब आएगा 2 2 2 2 फिर 3 3। तो इसकी इतनी, ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया इसकी इतनी ऑर्डर पेयर हो सकती है जिसको कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ रिलेशन, तो रिलेशन होता है हमारा कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कहते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसी को हम रिलेशन कहते हैं। अब ये रिलेशन जो है उसके कितने टाइप्स है, ओके, तो रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स कितने हैं, तो ये रिलेशन जो है उसके कुछ टाइप है, तो उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन से टॉपिक, तो सबसे पहला एक होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड एंटी सिमेट्रिक, फोर्थ ट्रांजिटिव। इतने रिलेशन होते हैं, और भी है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर है पार्शियल ऑर्डरिंग सेट रिलेशन, ये हम उस टाइम देखेंगे जब इसके यूज आएगा। ओके, इतने रिलेशन हमें पढ़ने हैं। अब इसमें से रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन है, डेफिनेशन है। इसमें से सिमेट्री क्या होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन है, डेफिनेशन है। इसमें से एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, उसकी कंडीशन डेफिनेशन है। इसमें से ट्रांजिटिव क्या होता है, तो उसकी कुछ कंडीशन और डेफिनेशन है। तो अभी हम कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन के अंदर सपोज ये जो रिलेशन है उसके टाइप देखे, अब हम क्या करेंगे रिलेशन के एग्जाम्पल और उसके साथ में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।